FIA की भर्ती का शेड्यूल आ गया। FIA की भर्ती का फिजिकल का शेड्यूल आ गया। FIA के मेरे रोल नंबर स्लिप नहीं आई, मुझे SMS नहीं आया। मुझे क्या करना चाहिए? मैं क्या रिजेक्ट हो गया हूँ? मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, मुझे ये कैसे पता चलेगा? अभी तक मुझे SMS नहीं आया। सर FIA की वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, क्या किया जाए? रोल नंबर स्लिप्स कब आएंगी? बहुत से आपके सवाल और क्वेरीज, ये सारे के सारे सवालों के जवाब वीडियो के आखिर पे जाके दूंगा। सबसे पहले गौर से सुन लीजिए कि फिजिकल का जो शेड्यूल आया है उसके ऊपर मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। तो देखिए, सब इंस्पेक्टर FIA के लिए जो मेल है 5 फीट 6 इंच उनका कद है, और जो फीमेल है गर्ल्स हैं वो 5 फीट 4 इंच कद है। गौर से सुन लें। अगर आपके कद में कोई मसला है तो अभी भी थोड़ा टाइम है, उसके लिए आप एक्सरसाइज, मखसूस चीज़ें खाओ, मखसूस एक्सरसाइज करो, डाइट लो, आपका कद बढ़ सकता है, याद रखिएगा। और कद को बढ़ाने के क्या तरीक़ेकार हैं और जिनका पूरा कद है उनका कद छोटा क्यों हो जाता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊँगा। क्या क्या गलतियाँ आप करते हो, वो गलतियाँ नहीं करनी फिजिकल मेजरमेंट करवाते हुए, वो सारी की सारी चीज़ें आगे चल के बता रहा हूँ। इसी तरह से आपकी जो चेस्ट है वो 33 साढ़े 34 इंच है। गौर से सुन ले, मर्दों के लिए, फीमेल इससे मुस्तस्ना है। आपकी जो नज़र है वो 6x6 है, विद और विदाउट ग्लासेस, दोनों तरह से। गौर से सुन ले। आप बार बार कहते हो सर मुझे ऐनक लगी हुई है, मुझे क्या करना चाहिए? आप भी एलिजिबल हो 6x6 विद और विदाउट ग्लासेस। इसी तरह से जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, ASI हैं, उनके लिए जो मेल हैं 5 फीट 6 इंच कद है। गौर से सुन ले। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बहुत से लोगों का, बच्चों का आप में से कद छोटा होगा, फिर आप कहोगे जनाब सिफारिश चल गई है, बकवास होती है ये सारी की सारी। गौर से सुनते जाना चीज़ें, तवज्जो से। फीमेल के लिए कद इसी तरह से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का 5 फीट 4 इंच है, इसमें कोई रियायत नहीं है। आपकी जो चेस्ट है वो 33 साढ़े 34 है, फीमेल इससे मुस्तस्ना है। आपकी जो नज़र है वो 6x6 है, विद और विदाउट ग्लासेस। इसी तरह से जो कंस्टेबलान है उनका फिजिकल स्टैंडर्ड क्राइटेरिया भी सेम है। 5 फीट 6 इंच आपका कद है, और इसी तरह से जो गर्ल्स हैं उनका 5 फीट 4 इंच कद है। चेस्ट आपकी 33 साढ़े 34 है और गर्ल्स इससे मुस्तस्ना है। और आपकी जो नज़र है वो 6x6 है, विद और विदाउट ग्लासेस। ये आपकी तीनों कैटेगरीज हो गई। इसके अलावा जो UDC है, LDC है, ड्राइवर हैं, फलां हैं, जो सारी की सारी विदाउट यूनिफॉर्म जॉब है, उसके बाद असिस्टेंट है, उन सब के लिए फिजिकल मेजरमेंट नहीं है। गौर से सुन लें। इसके साथ साथ आपकी जो दौड़ है गर्ल्स की, लड़कियों की, 1.6 किलोमीटर या 1 माइल आपने 10 मिनट में वो दौड़ लगानी है। इसी तरह जो मर्द हैं 1.6 किलोमीटर या 1 माइल दौड़ लगाएंगे 8 मिनट में। 8 मिनट में लड़के दौड़ लगाएंगे और 10 मिनट में लड़कियां दौड़ लगाएंगी। ये हो गया आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल मेजरमेंट। अब इसमें आप क्या क्या गलतियां करते हो वो जरा गौर से सुन लेना। ये गलतियां आपने हरगिज नहीं करनी। नंबर 1 जो मोस्ट कॉमन गलती आप करते हो, खाना अच्छी तरह से खा के, सैर हो के, यानी डट के आप अच्छी तरह से पेट भर के खाना खा के चले जाते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना जी। दौड़ वाले दिन आप बिल्कुल ऐसा नहीं करोगे। आप तकरीबन 1 घंटा पहले, 45 मिनट कम अज कम, और 1 घंटा पहले हल्का फुल्का नाश्ता करोगे, या कोई मिल्क शेक या कोई दूध इस तरह की चीज ले लोगे, फल के साथ, फ्रूट के साथ, ताकि आपकी एनर्जी मेंटेन रहे, एनर्जी बहाल रहे। या खजूर का मिल्क शेक आप पी सकते हो, मुझे याद आ गया, बहुत अच्छी चीज़ है। आपकी एनर्जी भी मेंटेन रहे और आपका स्टमक जो है, मैदा जो है, वो आपको ख़राब ना करे भागते हुए। अदरवाइज़ आपको वॉमिटिंग हो सकती है, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, इसलिए आप पेट भर के खाना नहीं खाओगे। ये बात गौर से सुन लेना, पल्ले बांध लो इन चीज़ों को जो मैं बताने जा रहा हूँ। उसके बाद फिर आप जोगर बहुत अच्छे वाले पहन के जाओगे, जो आपको रनिंग में पुशअप करें, जो आपको भागने में आसानी करें, जो आपके लिए तकलीफ दे ना हो। कभी भी गैर मयारी जूते या पुराने या इसी तरह के सख्त या हार्ड किस्म के जोगर आप पहन के नहीं जाओगे। आपको भागते हुए तकलीफ हो और आपको भागने में रुकावट हो, प्रॉब्लम हो, इसलिए फ्लेक्सिबल जूता हो, आपका लचक वाला जूता हो, और अच्छी तरह से उसको आपने बांधा हो टाइट लेसिस के साथ, ताकि आपको दौड़ते हुए वक्त कोई उलझन, कोई परेशानी ना हो। नंबर 3, दौड़ के ऊपर, रनिंग के ऊपर मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह, उसमें डिटेल के साथ सारी चीज़ें बताऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ एक चीज़ और बता रहा हूं, वो ये है कि आपने एक रिदम के साथ भागना है, ना ही बहुत ज़्यादा तेज़, ना ही बहुत ज़्यादा स्लो, दरमियाना स्टेप लेके दरमियान के साथ आपने भागना है। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं और बड़ा टाइम होता है। 8 मिनट बहुत टाइम है। जिन बच्चों को हम मश्क प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो 4 मिनट में पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 1.6 किलोमीटर 4 मिनट में वो कर रहे हैं, 4.25 मिनट में वो कर रहे हैं। तो ये बहुत टाइम होता है। 8 मिनट आप एक रिदम के साथ भागो, बिल्कुल तेजी नहीं करनी, हैजल में नहीं जाना, जल्दी में नहीं जाना कि जी मुझे फटाफट कर लेनी चाहिए, दूसरा मेरे से आगे निकल रहा है, इस तरह की कोई गलती नहीं करनी। आपने एक रिदम के साथ भागना है, ना ही बहुत ज्यादा तेज, ना ही बहुत ज्यादा स्लो, और आप आसानी के साथ ये 8 मिनट में 1.6 किलोमीटर आसानी के साथ कर जाते हो। बिल्कुल स्लो भागो तब भी ये बहुत टाइम होता है।
उसके बाद जी आप लोगों ने क्या करना है, पानी की बोतल साथ लेकर जानी है। उसमें लेमन हल्का सा निचोड़ लें, थोड़ा सा नमक डाल लें ताकि आपके नमकियात जिस्म में पूरे हो, एनर्जी मेंटेन रहे। पानी की बोतल आप साथ लेकर जाना। आपके साथ कोई दोस्त है, कोई कज़न है, उसको पकड़ा लें, साथ में हल्का सा सिप लगा लें, या शुरू में लगा लें या एंड पे जाके आप जब थक जाते हो, आपको सांस आपका फूल जाता है, फिर आप पानी पी सकते हो। शुरू में पी सकते हो, दरमियान में पी सकते हो, कोई पाबंदी वहाँ पे नहीं होती। आप इसलिए अपना पानी साथ लेकर जाओगे। उसके बाद जी आपके सर की पोजीशन और आपके पाँव की पोजीशन क्या होनी चाहिए, आपने पंजों पे भागना है वगैरह वगैरह। ये सारी की सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियो में बताऊँगा कि आपको रनिंग के हवाले से क्या क्या करना है। अच्छा, आप में से एक बच्चे ने कहा जी आपने ये सारा कुछ हमें बताते हैं तो फलां है, तो आपने क्यों नहीं किया। तो बेटा आप मेरे बारे में जानते ही क्या हो, आपको पता नहीं है, तो इसलिए फजूल बात नहीं करते जब पता ना हो। तो आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए मुझे ये ना सिखाया करो कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। जो चीज़ें बता रहा हूँ उन पर गौर की अमल किया करो। ये सारी की सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल रही होती हैं। बहुत से लोग अकेडमीज़ में आपसे बहुत से पैसे लेते हैं, फिर ये जाकर चीज़ें आपको बताते हैं। मैं वीडियोज़ के ज़रिए से आपको हर चीज़ बता रहा हूँ, गौर से सुनते जाओ। एनीहाउ, अब ज़रा गौर से सुन लीजिए आपके सवाल। मुझे सर अभी तक एसएमएस नहीं आया। तो देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एसएमएस ना आए तो आपकी एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो गई, आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सबको लेटर्स आएंगे। गौर से सुनते जाओ, अल्फ़ाबेटिकली लेटर्स आ रहे हैं। तो इसलिए अगर आपका नाम मोहम्मद अहमद है तो एम के साथ शुरू हो जाएगा, अहमद है तो ए के साथ शुरू हो जाएगा। अगर आपका नाम सबतैन है तो एस जो है वो एंड पे जाके चला जाएगा। अगर आपका नाम वाई के साथ शुरू होता है, जी के साथ शुरू होता है, तो आपको आखिर पे जाके रोल नंबर स्लिप्स आएंगी। लाखों की तादाद में कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया हुआ है, इसलिए आप सबको आ जाएंगे। सब्र से, हौसले से, हिम्मत से काम लें। बार बार हैजल्स में ना रहा करें हर वक्त के, मुझे ये नहीं आया, वो नहीं आया, फलां नहीं हो गया, टेंशन, फटाफट बस प्लेट में रख के दे दो, अभी दे दो। ऐसा कुछ नहीं होता। सुकून से, तसल्ली से बैठे, सबको रोल नंबर स्लिप आ जाएंगी। सबका एक क्राइटेरिया है, एक सेट पैटर्न है। 26 अगस्त से लेकर 26 सितंबर तक या 20 सितंबर तक आपके कैंडिडेट्स की तादाद के ऊपर डिपेंड करता है, आपके फिजिकल का शेड्यूल है। गौर से सुन लें। वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, मैंने इसको चेंज करना था जी। आपको क्या ज़रूरत है जी चेंज करने की? वेबसाइट को छोड़ दें आप, ओपन हो रही है नहीं हो रही है, वो डिपार्टमेंट के इंटरनल मैटर्स होते हैं, इश्यूज़ होते हैं, इंटरनल काम होते हैं। ज़रूरी नहीं आप वेबसाइट पे दोबारा खोल के जाके हर चीज़ क्लियर करो। हो सकता है वो सारी की सारी चीज़ें उन्होंने डिफाइन कर दी हो, आपको लेटर इशू कर दिए हो, और इंशाल्लाह ताला आप सबको लेटर मिल जाएंगे, ज़रूर मिलेंगे। आप सब के लिए ज़रूरी नहीं है कि बार बार वेबसाइट पे जाओ, आप तैयारी करो अच्छी तरह से। हर चीज़ छोड़ दो, तैयारी करो दिन रात कमिटमेंट और डिवोशन के साथ। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है? आपको बिल्कुल जी पता होता है, इंसान को ऑलरेडी पहले ही पता होता है क्या मिस्टेक है, क्या गलती है, क्या मेरा कद छोटा है, क्या मेरी नज़र है, क्या मेरी डिग्री है, मेरे नंबर कम है, मेरा क्या सिलसिला है, इंसान को पता होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको रोल नंबर स्लिप्स नहीं आएंगी, आप उनके ऑफिस में रब्ता करोगे, ऑनलाइन टेलीफोन नंबर पड़े हुए हैं वेबसाइट पे, वो ले लोगे, वेबसाइट पे ले लोगे, रब्ता करोगे, आपको पता चल जाएगा। वैसे भी अगर आपको एंड तक रोल नंबर स्लिप्स नहीं इशू हुई और एग्जाम्स शुरू हो चुके हैं, तो फिर भी आप ये समझ लें कि आप रिजेक्ट हो चुके हो, आपका जो फॉल्ट था वो क्लियर हो गया। बहुत से लोग आप में से होते हैं जो चांस पे बैठे होते हैं कि शायद स्क्रूटनी में से निकल जाए, चलो अप्लाई तो कर देते हैं, मुझे पता ये कमियां हैं, लेकिन चलो अप्लाई कर देते हैं, हो सकता है निकल जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता जी, वहाँ पे स्क्रूटनी होती है हर चीज़ की, और हर चीज़ मेरिट पे हो रही है, ये याद रखिएगा। कोई ऐसी बात नहीं है इसमें इतने पैसे हैं जी, फलां है जी, रिश्वत चल गई है, ये सब बकवास है। बिल्कुल मेरिट पे काम हो रहा है। रोल नंबर स्लिप मेरी अभी तक नहीं आई, वो मुझे कब मिलेगी? मैंने आपको बता दिया है, अल्फ़ाबेटिकली आ रही है। अगर आपका नाम ऊपर है सीक्वेंस में तो फिर आपको थोड़े दिनों के बाद आएंगी, लेकिन कुछ लोगों को आ रही हैं और आना शुरू हो चुकी हैं। तो शेड्यूल मैंने आपको बता दिया जी, 26 अगस्त से लेकर 26 सितंबर तक ये एक महीना आपका फिजिकल का चलेगा। इसमें कद, छाती, दौड़, मेजरमेंट, चिन अप, पुशअप्स, हर चीज़ इसमें आ जाएगी। तो आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता आपके सेंटर्स में बुलवा लिया जाएगा। बाकी सारे अरेंजमेंट्स हो रहे हैं आपके लिए। कुछ स्टेडियम्स जो होते हैं मुख्तलिफ शहरों में, स्पोर्ट्स स्टेडियम, वो डिफ़ाइन हो रहे हैं। कुछ ऐसे एरियाज़ डिफ़ाइन हो रहे हैं। मुतलका डीसी ऑफिस को लेटर लिखे जा चुके हैं। हर चीज़ हो चुकी है। आपका शेड्यूल चल रहा है और साथ साथ आपको रोल नंबर स्लिप्स भी आ रही है। आपने अपनी डाइट और वर्जिश का ख्याल रखना है। आपने केले का मिल्क शेक पीना है 4 बजे। आपने दोपहर को सैलेड खाना है, मिर्च में और नमक में कीमे को अच्छी तरह से भून लें और उसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। वो आप खाओगे ताकि उसमें एनर्जी, न्यूट्रिशन उसकी बहाल हो, वो आप खाओगे। उसके बाद फिर आप जो है वो रात को दूध का गिलास लाजमी पियो। उसमें
आप जो है वो इसबगोल का छिलका डाल लो थोड़ा सा, ताकि आपकी सेहत अंतड़ियां अंदर से बहाल रहें, तर रहें। उसके बाद फिर सुबह सुबह आप जो है वो बादाम का शेक पी सकते हो, खजूर का शेक पी सकते हो। एनर्जी वाली चीज़ें आपने लेनी है, आपका पेट भी ना बढ़े और एनर्जी भी बहाल रहे। और इस तरह से आप अपने सारी की सारी चीज़ें कर लो। एक्सरसाइज डेली करो, दौड़ डेली लगाओ, रनिंग डेली करो। आपकी बॉडी बिल्कुल सेहतमंद होनी चाहिए। शुरू में मैंने आपको बताया था कि कद के बारे में, कि जिनका कद पूरा है वो कैसे अपना कद छोटा करवा लेते हैं। गौर से सुन लें जी। जब वो आपका कद मेजरमेंट कर रहे होते हैं मुतलका डिपार्टमेंट वाले बंदे, तो आपका जो सर है वो थोड़ा नीचे हो जाता है, आप झुक जाते हो, नीचे दब जाते हो। जब वो एक पट्टी जो होती है, वो एक बार जो होती है वो ऊपर से आपके सर के ऊपर लगती है, तो फिर आप सर नीचे कर लेते हो। तो आपकी जब जो चेस्ट है उसको आपने चेस्ट को सीधा करना है उस पट्टे के साथ, उस मेजरमेंट वाले इक्विपमेंट के साथ में आपने उसको अपनी चेस्ट को लगाना है और चेस्ट को थोड़ा ऊंचा करना है और सर को थोड़ा ऊंचा करना है। यूं नहीं दबना, बल्कि आपने सीधा होना है और यूं देखना है, ताकि आपका सर का लेवल जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाए। इसलिए जब आप अपनी छाती में, चेस्ट में थोड़ा उभार पैदा करोगे, अकड़ाव पैदा करोगे, तो वो खुद ब खुद से ही आपका कद थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर आपका कद पूरा है तो वो कम नहीं होगा, बल्कि पूरा मैयर होगा। और अगर आपका कद पहले ही पूरा है, 5 फीट 6 इंच है, तो जब वो पट्टी जो है वो ऊपर से आके लगी आपके सर के ऊपर, जब आप मेजरमेंट करवा रहे होते तो फिर आप दब गए नीचे, तो फिर वो कद छोटा हो जाएगा। इसलिए ये टेक्निक आपने जहन में रखनी है। दोनों पाँव एड़ियाँ अच्छी तरह से जोड़ लेनी है, प्रेस कर लेनी है, और उस लकड़ी के जो फट्टा सा बना होता है उसके साथ में लगा लेनी है। और उस बार के ऊपर जब आप सीधे हो जाओगे तो फिर आपने चेस्ट सीधी लगा लेनी है ऐसे, और फिर इस तरह से आपका कद बढ़ जाएगा। यानी कि अगर आपके कद में थोड़ा सा फर्क है तो वो ख़त्म हो जाएगा। दौड़ के ऊपर जो वीडियो बनाऊंगा, फिजिकल के ऊपर जो वीडियो बनाऊंगा, उसमें दोबारा से ये चीज़ें सारी की सारी इंशाल्लाह बता दूंगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो के